पाकिस्तान KPK के शहर डेरा इस्माइल खान में एक अफसोसनाक वाकया हुआ है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया गया है। 25 के करीब जवानों की जानें गई हैं और 30 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। और ये वाकया जो पेश हुआ है इसकी जिम्मेदारी ली है तहरीके मुजाहिदीन पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के लोगों से आज पूछूंगा कि क्या अब इस जिहाद को या इन मुजाहिदीन को हम सपोर्ट करेंगे, और पाकिस्तान की पब्लिक से ये भी पूछूंगा कि जो गड़े किसी के लिए हमने खोदे अफगान वार में अमेरिका की सपोर्ट के साथ मुजाहिदीन को ट्रेंड किया पाकिस्तान की तरफ से, क्या आज वही मुजाहिदीन हमारे सर का दर्द बने हुए हैं? इसके ऊपर पब्लिक क्या कहेगी? और पहले 2 साल पहले 4 साल पहले पाकिस्तान में जो भी कोई ऐसा वाकया होता था हम आंखें बंद करके इल्जाम लगाते थे कि ये जी रॉ की साजिश है, इंडिया की तरफ से हुआ। लेकिन अब खुद ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जिम्मेदारियां कबूल करती नजर आ रही हैं, तो अब पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहेगी? अफगानिस्तान का इसमें क्या रोल है, इंडिया का इसमें रोल है, ये सब जानेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान की यूथ से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उसामा। क्या करते हैं उसामा भाई? अभी तो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। क्या बिजनेस करते हैं? मेरा एग्रीकल्चर मशीनरी का बिजनेस है। जबरदस्त। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दाइम। और आप क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी आज खबर ये आई है, बड़ी अफसोसनाक खबर है कि डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान के इलाके में, सिटी में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक हुआ है, उनकी चेक पोस्ट के ऊपर अटैक हुआ है। तकरीबन 20, 23, 24, 25 के करीब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, फौज के जो जवान हैं, उनकी जानें गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? हर हफ्ते में, ऑलमोस्ट हर हफ्ते 10 दिन में हम देखते हैं कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आता है। ये कौन कर रहा है और क्या इस पे कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बड़ा अफसोस का इजहार करता हूँ मैं इस बात पे जो हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, और हर वो कीमती जान है जो हमारी हिफाजत के लिए ज़ाया हो रही है। ये जो मामला है कि ये दहशतगर्दी हो क्यों रही है और मामला आते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे अभी यहाँ से अफ़गान रिफ्यूजीज़ माइग्रेंट्स जो उनसे यहाँ से जा रहे हैं, भेजा जा रहा है, तो उसका माइट भी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आना था। और अगर हम टेररिज्म को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें सोवियत वार के टाइम से, जो रशिया के टाइम से जो अफ़गानिस्तान की जंग हुई है, वहाँ से ज़रा हिस्ट्री को देखना पड़ेगा कि क्या क्या मामला हुए, कौन कौन से, पाकिस्तान का क्या रोल रहा, हमने को हमारा क्या रोल रहा, हमारी एजेंसीज़ का क्या रोल रहा, हमारी गवर्नमेंट्स का क्या रोल रहा, और हमने कैसे अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं। देखिए, दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हमें ख़तरा हमारी नेबरिंग कंट्री से ही है। आप अफ़गानिस्तान से हमें दहशतगर्दी का ख़तरा रहता है, ईरान से हमें बाज़ औक़ात इस तरह के प्रॉब्लम सुनने को मिल जाते हैं कि भाई उस एरिया से, बलूचिस्तान एरिया में जौन सी अंदर मुदाखलत हो रही है वो ईरानियन साइड से हो रही होती है। तो हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे, आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखेंगे कि कैसे कैसे जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर चेंजेस आई और उसका इफेक्ट हमारे लोकल सतह पे क्या पड़ा, तो आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा कि ये बंदा गलत है, ये दारा गलत है। जबरदस्त। अच्छा, ये वाहिद शायद पाकिस्तान नहीं है जिसने ये कहा है कि हमें नेबर कंट्रीज से सिक्योरिटी का थोड़ा इशू रहता है, और वो नेबर कंट्रीज में दहशतगर्दी का इशू रहता है। ईरान और अफगानिस्तान का नाम लिया, वाहिद पाकिस्तानी जिसने इंडिया का नाम नहीं लिया। बड़ी मुझे मतलब ये हैरत भी हुई है। अदरवाइज ईरान अफगानिस्तान का कोई नाम ले ना ले, इंडिया हमारे जुबान में सबसे पहले आता है जी, इंडिया की तरफ से हो रहा है, रॉ करवा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। अच्छा, मुझे ये एक कॉमन सेंस, मतलब एक आम सा सवाल है, आप जिहाद को क्या समझते हैं? मतलब जिहाद को सपोर्ट करते हैं? जो अभी जो उनसे है ना, ये मुझे ये लगता है कि ये किराए के बदमाश हैं जो लोग हायर करते हैं अपने मकासद के लिए। अब ईरान और अफ़गानिस्तान को कौन यूज़ कर रहा है? माइट भी इसके पीछे रॉ, माइट भी इसके पीछे CIO, माइट भी इसके पीछे कोई भी इदारा हो सकता है। तो अभी ये तो जो ग्लोबल पीस है उसको, लोगों की इकोनॉमी को ना ग्रो करने का एक ये तरीका है कि उधर भाई टेररिज्म ले आओ। टेररिज्म ले आओगे तो आप फैटफ की ग्रे लिस्ट में आ जाओगे, ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चले जाओगे। तो टेररिज्म का उसके अंदर एक पार्ट है ना, तो हमारी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने का भी एक तरीका है टेररिज्म। अच्छा, यानी कि आपके ख्याल में कि अमेरिका इस चीज़ पे पड़ा है कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी को किसी तरीके डिस्टेबलाइज किया जाए, और इसके लिए वो ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है। क्या हमारी इकोनॉमी इस पोजीशन पे है, इतनी स्ट्रांग है कि कोई कंट्री ये सोचेगा कि इसे डिस्टेबलाइज किया जाए, कोई इसे मतलब सोचेगा कि इनको नुकसान पहुंचाया जाए? दूसरे नंबर पर मैंने सवाल किया था जिहाद को आप क्या कहेंगे, कि मतलब मैं लेट्स सपोज कहूँ जिहाद को सपोर्ट करते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? सर जी, जिहाद एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एक वो जिहाद था जो हमारे
नबियों ने किया था, अंबिया का। मौजूदा दौर की बात मौजूदा दौर के अंदर मैंने आपको उसकी मिसाल ऐसे दी है कि हम अपनी किसी भी इंटरेस्ट को बेस बना के लोगों के कहने पे कोई काम की करते जाने हैं और उसको साथ लेबल लगा देते हैं जिहाद का। और दूसरा, अमेरिका यहाँ पे ये क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी आबादी है, इंडिया हर चीज़ की मार्केट क्यों है, 1.5 अरब की आबादी है, बड़ी से बड़ी कंपनी टेस्ला, इलॉन मस्क उधर जाके प्रोडक्शन प्लांट लगा रहा है, एप्पल वहाँ पे लग रहा है। आप 25 करोड़ की आबादी, 22 करोड़ की आबादी पाकिस्तान को क्या समझते हैं? आबादी 22 करोड़ की आबादी पाकिस्तान को क्या समझते हैं? नहीं, आबादी तो दुनिया के 6 नंबर पे बड़ी आबादी है, लेकिन ये है कि हम उसके ऊपर वर्क क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्किल्ड लेबर कितनी है, हम इस आबादी का, अपने इस नंबर्स का फ़ायदा कितना उठा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया की आपने बात किया, वो तो हर चीज़ में फिर अपना जो है वो इकॉनमी में बेहतर है, अपनी आबादी का फ़ायदा उठाते हुए, मार्केट उनकी बेहतर है, उनके रिलेशन सबके साथ बेहतर है। पूरी दुनिया के कंट्रीज़ की मजबूरी है कि उनके साथ रिलेशन बेहतर करें, हमारे पास कोई आना नहीं चाह रहा। अफगानिस्तान हमसे नाराज़, ईरान हमसे नाराज़, इंडिया तो सदाबहार का हम जो हमने उनके साथ रिलेशन जो रखे हैं। चाइना का जब दिल करता है हमें मुंह दिखा देते हैं। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे अभी G20 इंडिया ने अपने मुल्क के अंदर करवाया, 20 जोन से मुइशत के हिसाब से अमीर तरीन मुल्क होते हैं, उनका इज्तिमा था वो। और इंशाल्लाह मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ, मुझे जो उम्मीद है वो यूथ से है, सिर्फ अपने नौजवानों से है, अपने एज फैलो से है कि ये फहम रखते हैं, इनको शऊर है, ये समझते हैं। जो इससे पिछली जनरेशन थी वो भी बड़ी रिजिड थी, वो अगर किसी बात पे उनकी कोई गरारी फंस जाती थी तो वो फंसी रहती थी। माइंडसेट हो गया, बस उसी के ऊपर चलता जाएगा, ये दुश्मन है वो दोस्त है, बस जो भी हो जाए ये दुश्मन ही कह रहे हैं हम लोग। आपने भाई आपने ये बात की कि भाई पास में हमने अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, हिस्ट्री की आपने बात की कि अमेरिका जब अफगानिस्तान में जो वार चल रही थी, ये सारी चीज़ों की बात की, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल रहा? मैं किसी अदारे का नाम नहीं ले रहा, किसी गवर्नमेंट का नहीं नाम ले रहा, ओवरऑल पाकिस्तान का क्या, जो चीज़ें आज हमें फेस करना पड़ी हैं, क्या वो हमने खुद ही नहीं ट्रेंड किए? क्या वो लोग जिन्हें कभी हम जिहादी कहते थे, मुजाहिद कहते थे, आज हम उन्हें दहशतगर्द और ये चीज़ें अपनी मर्जी, यानी जो दिल होता है कभी किसी को दहशतगर्द, कभी किसी को मुजाहिद और कभी किसी को तालिबान बना देते हैं। सर ऐसे है कि हमेशा ना किसी चीज़ का सिर्फ फ़ायदा नहीं होता। अगर आप चाय ज़्यादा पीते हो, आप शुगर ज़्यादा लेते हो, तो अगर उसका वक्ती तौर पे फ़ायदा है तो साइड इफ़ेक्ट भी है। आप चाय लें साथ साथ ठंडी हो जाए। हर चीज़ के साथ जो है नफ़ा नुकसान जो है ना वो अटैच्ड है। उस वक्त अगर हमारी एजेंसीज ना होती तो आज सोवियट्स आपके घर के अंदर होते। हमें उस टाइम पे बचाया गया। जब भी आप रेजिस्टेंस देते हो, जब मतलब देखें ना, हमने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपको नहीं लगता कि हमने कहीं ना कहीं, बल्कि ये ओपनली चीज़ें लोग, इवन हमारे पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनके रिटायर्ड पर्सन ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हमने इन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया, इन्हें हमने ट्रेंड किया, अमेरिका से डॉलर लिए और ऐसे तालिबान कह लें, ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, इन्हें हमने ट्रेंड किया। सर जी देखें, ट्रेन तो हमने उन क्रिकेटर्स को भी किया था जो कि जाके स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस हुए, सारे नहीं हुए। तो इसी तरह ही हमने जिनको ट्रेन किया था उसकी कोई पॉजिटिव साइड भी होगी, कोई नेगेटिव भी होगी, तो सारे ही तो नहीं ख़राब हो गए होंगे। तो इस वजह से जब भी आप कोई काम करते हो, कोई बड़ा इक़दाम उठाते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं और वो मुस्बित भी हो सकते हैं और वो मनफी भी हो सकते हैं। तो हमेशा आपको विन विन सिचुएशन नहीं होनी, इसको ही डिप्लोमेसी कहते हैं, इसी को सियासत कहते हैं। हम चढ़ाव आता रहता है। एग्जैक्टली अच्छा लगा जी, देखें बात करके अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे एक तो चीज़ें बड़ी टिपिकल हैं जो हर एक पाकिस्तानी एक आम सा क्वेश्चन का और आम ही आंसर करता है, लेकिन ये इनसे जो बात करेंगे, मुझे ये बताएं, आपने बोला कि जब किसी कंट्री की इकॉनमी स्टेबल होती नजर आती है तो दूसरे कंट्रीज, अमेरिका नहीं चाहता कि वो स्टेबल हो, तो इसलिए इस तरह के, इंडिया की इकॉनमी तो दिन ब दिन स्टेबल से स्टेबल होती जा रही है, 5वीं बड़ी इकॉनमी, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि आने वाले टाइम में तीसरी ऑलमोस्ट बड़ी बन जाएंगे, उन्हें तो नहीं कोई डिस्टेबलाइज कर पा रहा। पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। अगर आप कहें कि इंडिया में गुर्बत नहीं है तो ये आपकी गलत फहमी है। इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। इंडिया में गुर्बत है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाला अब मैं नहीं मानूंगा। उसकी वजह ये है कि अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल, IMF की रिपोर्ट है कि एक्सट्रीम लेवल जो पॉवर्टी है वो 0.1 या 1% ऑलमोस्ट रह चुकी है। तो ये मेरे लिए तो बड़ी हैरत वाली बात है। उधर आप बाइंग पावर देख लें लोगों की क्या है, मतलब गुर्बत का यही अंदाजा होता है ना कि उनकी बाइंग पावर क्या है। वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज जा क्यों रही हैं? इसी वजह से जा रही हैं कि वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। हम सर एक और बहुत बड़ी रीज़न है कि वो ना स्टेबल डेमोक्रेसी है, उधर लोग आना चाहते हैं, उधर स्टेबिलिटी है, उधर कभी मिलिट्री कूप नहीं हुआ, वहाँ पे कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। इस तरह के मसाइल से हम गुजरे हैं
اور اس گزرتے گزرتے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کی شکل اختیار کر گئے. اور اگر ہمارے ادارے نہ ہوں تو ہمارے جو ادارے ہیں, ہماری جو سی افواج ہے, ان کی کمپٹنسی کی بیس پہ ہی یہاں پہ فارن انویسٹر چائنیز آ جاتے ہیں. سب سے بڑا جو سا سیکیورٹی کا تھریٹ ہوتا ہے ان کو وہ دور کیا جاتا ہے. اور وقتی طور پہ یہ تھوڑا سا لو ٹائم ہے ہمارے لیے, لیکن مجھے کب سے لو ٹائم چل رہا ہے اور کب تک چلے